नमस्कार मित्रों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अग्निकुल क्षत्रियों का जन्म। प्राचीन काल में भारत पर शक, हूण, पालव और पार्थियन जैसे विदेशी आक्रमणकारियों का संकट था। ये आक्रमणकारी स्थानीय क्षत्रिय राजवंशों को पराजित कर रहे थे, जिससे देश की रक्षा करना कठिन हो गया था। तब ऋषि अगस्त्य, कुछ मान्यताओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ, ने माउंट आबू में एक दिव्य कुंड में यज्ञ किया। इस यज्ञ से 4 पराक्रमी योद्धाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर अग्निकुल क्षत्रियों की नींव रखी। ये योद्धा भारत की रक्षा के लिए उत्पन्न किए गए थे और बाद में 4 प्रमुख राजवंशों की स्थापना हुई। एक परमार, या जिन्हें अब पंवार भी कहते हैं, दूसरे प्रतिहार, तीसरे चालुक्य, जिन्हें अब सोलंकी भी कहते हैं, और चौथे चौहान। इन राजवंशों के वीर राजाओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने राज्यों की स्थापना की। चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान और परमार वंश के राजा भोज जैसे प्रसिद्ध शासक इसी वंश परंपरा से आए। राजस्थान के माउंट आबू को इस कथा से जोड़ा जाता है जहां वह यज्ञ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वहां आज भी अग्निकुंड के अवशेष मौजूद हैं, जो इस पौराणिक घटना की याद दिलाते हैं। इस कथा को राजपूत गौरव और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। यह कहानी इतिहास और पौराणिक गाथाओं का मिश्रण है, जिसे भारतीय क्षत्रियों की उत्पत्ति और उनकी वीरता से जोड़कर देखा जाता है। परमार राजवंश मालवा क्षेत्र, जो कि अब मध्य प्रदेश में पड़ता है, में स्थापित हुआ। महोदय परमार इसके मूल संस्थापक माने जाते हैं। आगे चलकर राजा भोज परमार इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक बने। दूसरा, प्रतिहार वंश। प्रतिहारों ने राजस्थान, गुजरात और कन्नौज में शासन किया। नागभट्ट प्रतिहार इस वंश के सबसे प्रतिष्ठित राजा थे, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया। तीसरे थे चालुक्य वंश। चालुक्य वंश ने गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर शासन किया। भीमदेव सोलंकी इस वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। चौथे, चौहान वंश। यह राजवंश राजस्थान, दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैला। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया। इन चारों राजवंशों ने मध्यकाल में भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी सत्ता स्थापित की और क्षत्रिय गौरव को पुनः जागृत किया। आज भी राजस्थान के माउंट आबू को इस कथा से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ एक अग्निकुंड स्थित है, जहाँ ऋषि अगस्त्य या ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था। कुछ प्राचीन शिलालेखों और ग्रंथों में इस यज्ञ का उल्लेख मिलता है। राजस्थान और गुजरात में स्थित कई मंदिरों में इस कथा को चित्रों और शिल्पों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। राजपूतों में यह मान्यता प्रचलित है कि वे इसी अग्निकुंड से उत्पन्न हुए वीर योद्धाओं के वंशज हैं। इस कथा का उल्लेख कई ग्रंथों और राजवंशों की वंशावलियों में किया गया है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो। यह कृति चंदबरदाई द्वारा लिखी गई, जिसमें अग्निकुल क्षत्रियों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। दूसरा, राजतरंगिणी। इस ग्रंथ में भी इस कथा के कुछ संदर्भ मिलते हैं। तीसरा, स्कंद पुराण और अन्य पुराण। इनमें ऋषि वशिष्ठ और ऋषि अगस्त्य द्वारा विभिन्न यज्ञों का उल्लेख मिलता है, जिनमें माउंट आबू का यज्ञ भी शामिल है। सुनने के लिए धन्यवाद।